और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर के द्वारा हमें जो संगति प्राप्त हो रही है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और महान पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाला, अपने अनुग्रह में रखा है। और परमेश्वर ने यह अवसर हमें दिया है कि हम उसकी वचन पर मनन कर सके। हाँ मेरे प्रियो, और सारी सुरक्षाओं के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, आपकी दया हमारे साथ रहे, आपकी करुणा हमारे साथ रहे और आपकी विशेष अनुभूति को पाते हुए प्रभु अपने जीवन पे चलने वाले हो सके। खुदावन, अगर जाने और जाने में कोई पाप हुआ, गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, और आइंदा से उन कामों को, उन गलतियों का न करने वाले बने प्रभु जी। केवल मेरे अपने सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप इन सबके साथ हो, इन सबकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें, अपनी प्रभुता इनके जीवन में रखें और प्रभु जी हर एक बातों में अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा बाप का जो कलाम है वो मुझे और आपको अब क्या बताता है वो हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3रा अध्याय और उसका 6वें पद में लिखा है, कार्य करने का उत्तरदायित्व क्या है मेरा और आपका। और खुदा का वचन पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हमारे एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ हमारा कितने कौन से व्यक्तियों के साथ उठना बैठना है। क्या हमने अपने आप को देखा है कि हम अपने दिन में या और समय में हम कैसे लोगों के सामने कैसे लोगों के साथ हम समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या वो हमारे चाल चलन के अनुसार हैं, या हम जो धार्मिक रीति पर चलते हैं, या हम वचन को पढ़ते हैं। क्या ऐसे लोग हम ऐसे लोगों के साथ रहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आज्ञा देते। पौलुस कह रहे हैं कि मैं कोई अपनी मर्जी से आज्ञा नहीं दे रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आज्ञा देता हूं कि तुम हर एक ऐसे भाई से जो अनुचित चाल चलता हो, व्यभिचारी हो, बुराई करने वाला हो, बेईमान हो, चोर हो और अनेक तरीके के काम करता हो और जो कार्य उसे सौंपा गया उसे न करता, ऐसे व्यक्ति से मुझे और आपको खुदा बाप का इंस्ट्रक्शन है कि मुझे और आपको ऐसे लोगों से जो अनुचित चाल चलते हैं अलग रहना है। जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, यानी कि जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को मिली थी और वो हमें देते हैं, कहते हैं अगर उसके अनुसार नहीं चलता तो उससे हमें दूर रहना है। क्या आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। और प्रभु पौलुस ने कह दिया कि जैसे मैं शुद्धता के साथ प्रभु के विश्वास में चलने वाला हूं, ऐसे ही आपको भी चलना है। आपको भी ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अनुचित चलते हैं या गलत काम करते हैं या जो बुराइयों में लिप्त हैं और दूसरों का व्यभिचार करते हैं, दूसरों के साथ गलत काम करते हैं। कि आप जानते हो किस स्थिति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में, पौलुस कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में कोई अनुचित काम नहीं करता हूं। इसलिए मुझे और आपको उसने इंस्ट्रक्शन दिया खुले में कि मुझे और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है और किसी की रोटी मुफ्त में न खाएं। अब बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो जबरदस्ती किसी के रुकते हैं और लिखा है कि और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन धंधा करते हुए तुम में से किसी पर भार ना हो। प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत से प्रचारकों को हम देखते हैं, बहुत से सेवकों को हम देखते हैं कि वो पूरी रीति से मिनिस्ट्री के ऊपर चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदा बाप का कलाम कह रहा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है। पौलुस के द्वारा उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है वो कहते हैं कि किसी की रोटी मुफ्त मत खाना।
प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहते हैं कि किसी की रोटी मुफ्त में मत खाना, परिश्रम और कष्ट से खाना, रात दिन मेहनत करना। फ्री की रोटी किसी की मत खाना कि आज चलो उसके यहाँ दुआ करिए आए, चलो आज उसके यहाँ खाना खा ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो कहता है फ्री का काम नहीं, वो कहता है कि रात दिन काम धंधा करो। क्या करो? काम करो। मुझे और आपको काम करना है, अपनी नौकरी भी करनी है, प्रचार भी करना है, जो सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपी है और वो भी करनी है। वो कहता फ्री में खाना मत खाओ। ये मत सोचो कि एक ही मिनिस्ट्री पे चले जाना, हमें काम धंधा भी साथ साथ करना है। और वो कहता है तुम में से किसी पर भार ना हो, ये ना हो कि हम और आप किसी पर भार बने, क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के चेले जब वो भी अपना अपना कार्य करते थे और करने के साथ साथ तंबुओं का बनाने का काम करते, ठीक है, वो काम करते थे, जो उससे आता था वो मिनिस्ट्री भी करते थे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। वो कह रहे हैं पौलुस, उन्होंने कह दिया मैं ये नहीं है, हमें तो अधिकार है। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं है, अधिकार तो हमारे पास है कि हम सेवा करें और हम रोटी खाएं। लेकिन वो कहता है इसलिए आपको तुम्हारे लिए आदर्श। अब जब हम आदर्श ठहरेंगे यानी हम नमूना ठहरे। प्रभु यीशु मसीह कौन था? हमारे लिए नमूना था और हम औरों के लिए नमूना बने। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम तुम्हारे वहां थे तब ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना में। वो कह रहा है कि अगर जो काम ना करना चाहे, परिश्रम तो सारे व्यक्तियों को करना है, सबको व्यक्तियों को परिश्रम करना और तभी वो रोटी खाए। वो लगता है हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बताता है पौलुस के माध्यम से, जो पौलुस ने को उन्होंने समझाया। वो कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं कि हम सुनते हैं कि कुछ लोग, हमें मालूम पड़ा है कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित काम करते हैं। आज भी मेरे और आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनुचित काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, बुराइयां करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं और कुछ काम भी नहीं करते हैं। वो आपको नौकरियों में जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर मान लीजिए मुझे किसी ऑफिस में रखा गया है तो मैं उस ऑफिस में रहकर जो कार्य मुझे सौंपा गया उसको मैं क्या जिम्मेदारी से कर रहा हूं? या देखिए, अगर मैं और आप जैसे हम टीचर लोग हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, अगर उनको समय दिया गया है सुबह से 8 घंटे का स्कूल लगेगा या 8 पीरियड्स करेगा, तो कितने हमारा जो पीरियड्स हैं, हमारे जो पीरियड हमारे कॉलेज में लगे हैं पढ़ाने के लिए, जो भी टाइम हमें दिया गया, क्या हम उस टाइम में पढ़ा रहे हैं? आज बहुत से लोगों को फिर कहते हैं कि हमारे काम में बरकत नहीं होती। बरकत कैसे होगी? क्यों? आशीष कैसे मिलेगी? जिस आशीष से तुम दूसरों का जो कार्य तुम्हें सौंपा गया उसको नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। जिस कार्य को तुम्हें सौंपा गया उस कार्य को जब ईमानदारी से तुम नहीं कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे कामों में बरकत नहीं होगी। तुम कितना भी पैसा कमा लो, वो पैसा बर्बाद हो जाए। हालेलुया। कहते हैं हमारी तनख्वाह पूरी नहीं चलती। अरे हमारे महीने में बीच में हमारी कमी बढ़ जाती है, हमें इसको देना उसको देना। क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि जो खुदा ने मुझे और आपको जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरा नहीं कर रहे। और दूसरों के काम में जो कोई काम कर रहा है, अगर आपके ऑफिस में, विद्यालय में, कहीं कॉलेज में कोई काम चल रहा है, ऐसे बहुत से, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाधा डालते हैं। आपका कोई काम अच्छा बन रहा होगा तो उसे बिगाड़ देंगे, उसके अंदर अड़चन डाल देंगे। तो ये खुदा का वचन कह रहा है कि दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। और जब कोई काम, परमेश्वर कह रहा है कि तू किसी का न्याय ना बिगाड़ना, खुला कहा है उसने। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को हम
प्रभु यीशु मसीह में, वो कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं, ऐसे में हम प्रभु यीशु मसीह के में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं। वो कह रहे हैं हम समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करो, ईमानदारी के साथ अपनी रोटी खाओ। और हे भाइयों, कहीं भी तुम साहस न छोड़ो भलाई करने में। हम देखें अपने आप को कि सुबह से लेके हम अपने आसपास चेक करके देखें, क्या मैं और आप भलाई करते हैं लोगों की या नहीं कर रहे। हालेलुया। और पौलुस ने कह दिया 14वें पद में, यदि हमारी इस पत्री को पढ़ने के बाद कोई हमारी बात को न माने तो उसका ध्यान रखो कि वो कैसा उससे अलग रहने को कह रहा है। उसकी संगति ना करना। खुले शब्दों में उसने पौलुस ने लिखा है कि उसकी संगति मुझे और आपको नहीं करनी है। और लिखा है जिससे वो लज्जित हो। जब आप उसके साथ संगति नहीं करेंगे, आप उससे दूर रहेंगे, तो वो क्या होगा? लज्जित होगा, 100% लज्जित होगा, बच नहीं सकता वो। तो भी उसे बैरी मत समझो और भाई जानकर चेताओ। मेरे प्रियो, मुझे और आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से सेवक हैं, बहुत से पासवान हैं, कलीसिया को खुश करने के लिए कि हमारे चर्च में लोगों की संख्या बनी रहे, ऐसा ना हो कि ये लोग यहाँ से बिखर जाएं, अलग हो जाएं, बहुत सी बातें खड़ी हो जाएं, तो वो कुछ सही बात बोलते नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको, जब मैं और आप मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे, न्याय आसन पर बैठेंगे, तो सवाल किया जाएगा, फला व्यक्ति को तुम्हें समझाने का अवसर दिया गया था, तुमने समझाया, तुमने बताया, तुम्हें तो मालूम था। हालेलुया। तो भी वचन कह रहा है, तो भी उसे बैरी मत समझो, उसको चिताओ, समझाओ, ताकि वो बच जाए, उसे जीवन जाए। प्रभु यीशु मसीह किसी का भी जीवन ये नहीं चाहता कि बर्बाद हो जाए, ये खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको खुदा ने सेवकाई जो भी दिए, अगर आपको मेडिकल की दिए और मुझे टीचिंग की दिए, किसी को कोई और संस्था की दी है, किसी को सेवा करने का दिया है, किसी को सुसमाचार, तो प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह, पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे सामर्थ दी है। किसने दी? जिसने। कौन देना सामर्थ? सामर्थ देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। आज मैं जैसे हमेशा इस बात को शेयर करता हूं, मैं अगर आज प्रचार कर पा रहा हूं या मेरे अन्य भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर प्रचार करने आ रहे हैं, तो वो ये घमंड ना करें, ये ना सोचें कि ये उनकी सामर्थ है, ये उन अपने आप से वो बोल पा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मैं और आप बोल पा रहे हैं। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 1 अध्याय के 12वें पद में देखेंगे तो पता मिलेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दिए, धन्यवाद करता हूं और उसने मुझे विश्वास योग्य समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं, पौलुस कह रहे हैं। तीमुथियुस की पुस्तक में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं, ये सामर्थ उसके द्वारा मुझे मिली है और उसने विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने, पौलुस कहते हैं मैं तो निंदा करने वाला था, मसीहों को मैं सताता था, अंधेर करने वाला था, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया की है। इतना गुनहगार होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर क्या करी? परमेश्वर ने दया की, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। वो किसी भी हम जैसे पापी को नहीं चाहता कि वो मृत्यु हो उसकी, ऐसा नहीं चाहता कि हमारा जीवन बर्बाद हो। उसने वहां मुझे और आपको बचाता है।
और वो कह रहा 13वें पद में, मैं तो निंदा करने वाला था, सताने वाला था। पौलुस कहते अंधेर करने वाला था, तो अभी उसने मुझ पर दया की, क्योंकि मैं ने अविश्वास की दशा में बिन समझे पूछे। लेकिन वो कहता है एक बात बहुत बेहतरीन तरीके से कही है। आज मुझे और आपको खुदा का कलाम मालूम है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैंने तो अनजाने में किया, मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने गलती की, लेकिन जब मैं विश्वास में नहीं था। मैं कैसा था? विश्वास में नहीं था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, और इस बिन जाने दशा में मैंने ये गलती की थी। और वो कहते हैं 14वें पद में, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहता है से हुआ। तो मेरे और आपके पर तो प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया है, उसने मुझ पर विश्वास किया है, मुझ पर अपनी दया की है, मुझसे प्रेम किया है, ताकि मुझे और आपको क्या मिले? जीवन मिले, और बहुतायत का जीवन मिले। और 15वें पद में तो बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। वो क्या कहता है? ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। वो कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? पापियों के लिए उद्धार करने आया हो। आज मैं, आप, ये लोग, जितने संसार के और लोग हैं, आनंद कर रहे हैं, मजे से जी रहे हैं। क्यों? अगर प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान नहीं देता मेरे प्रिय, तो मुझ जैसे पापी का जीवन नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और वो कहते हैं, पौलुस ने क्या कहा? जिससे कि सबसे बड़ा मैं पापी हूं। आज कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं पापी हूं, लेकिन पौलुस ने इस बात को कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है कि जो अपने पापों को मेरे सामने मान लेगा, तो मैं भी उसको मान लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस ने एक खूबसूरत बात 16वें पद में कही है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मैं क्या बनूं? एक आदर्श बनूं। प्रेज द लॉर्ड। ये सताने वाला व्यक्ति, पापी व्यक्ति, और यही व्यक्ति क्या हुआ? सारी पत्रियां लिख दी पौलुस ने। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब पौलुस ने सारी पत्रियां लिखी, तो आज हम उन पत्रियों को पढ़ते हैं, और इन पत्रियों के अंदर कौन सी ऐसी बात है संसार की या परिवार की या पति पत्नी की या बच्चों की या माता पिता की या संसार की, अधिकारियों की, नौकरियों की, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे प्रियो जो पौलुस की लिखित पत्रियों में न मिलती। मेरे प्रियो, मैं बड़े आनंद के साथ इन पत्रियों को पढ़ता हूँ, और सबसे आनंद, कोई चीज खोजनी है तो आप इन पत्रियों को पढ़िए और देखिए कि आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन मार्क है, तो उस क्वेश्चन मार्क को ये सफल कर देगा, सारे जवाब दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, खुदावन इस सुंदर संगति के लिए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, मैं सब भाई बहनों का प्रभु जी आपके नाम में स्वागत करता हूँ। सब पर आशीष मांगता हूँ, सब पर आपकी दया मांगता हूँ प्रभु, कि सब पर अपनी दया करिए, करुणा करिए, आशीषित करिए। उनके जीवन, उनके परिवार, उनके लोग, उनके बच्चे, सब लोग आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले। खुदा, हमें भी आप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड डॉर्थी सिस्टर, प्रभु, और शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। रेणुका सिस्टर जी, हमारी जो दिल्ली से हमारी बड़ी बहन है और प्रभु के वचन को लेके आती हैं, मैं प्रभु में आपका सबका धन्यवाद देता हूं। और जो भी मेरे भाई बहन, मैं तो चाहता हूं और मेरी पत्नी, हम दोनों ये चाहते हैं कि अगर कोई हमारी बहन
कोई हमारा भाई अगर आगरा मसीह मंडली पर प्रचार करना चाहता है, जरूर से हमारा स्वागत है। हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसका इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और प्रभु के वचन को इस आगरा मसीह मंडली पर शेयर करें, ताकि हम सब भाई बहन जो हम इसीलिए जोड़े गए हैं कि हम सब मिल करके प्रभु के वचन को मिल करके बांट सके उस रोटी को। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। हमारे पासवान साहब जब उनको समय होता है ज़रूर हमारे साथ जुड़ते हैं और इस आगरा मसीह मंडली पर पेज पर प्रभु के वचन को लेके आते हैं। और पास्टर साहब जबकि सत्य ज्योति जो डेविड मुरार साहब की पुस्तक है उसमें भी अपने आर्टिकल देते हैं। हमारे इन सर को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।